So third one, so the problem is, लिख लेंगे हम, in a Cartesian coordinate system the coordinates of 2 points P and Q are, तो P और Q के हमें पॉइंट्स दिए हैं। एक दिया है P का 244 और Q के दिए हैं -2, -3, 7 और हमें पूछा है फाइंड पी क्यू वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये प्रॉब्लम है बेटा। तो पी के कोऑर्डिनेट हमें दिए हैं 244, क्यू के दिए हैं -2, -3, 7 और हमें पूछा है पी क्यू वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड, मतलब पी क्यू वेक्टर का मॉड। ओके, तो सबसे पहले ये पी क्यू वेक्टर इक्वल टू होता है ओ क्यू वेक्टर, ये जो बाद में है इनिशियल पी फाइनल क्यू, तो ये ओ क्यू वेक्टर, मतलब पहले फाइनल लेना बाद में इनिशियल, तो पी क्यू वेक्टर यानी ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। कैसे बता देता हूँ, ध्यान दो। ये पी, ये क्यू, ये ओरिजिन, हाँ, तो ये हो गया पी क्यू वेक्टर। ओके, ये ओ पी और ये जो है दिस इज ओ क्यू। तो मुझे डायरेक्ट पाथ बताओ ये ओ क्यू के लिए, तो आप बोलेंगे सर ये ओ क्यू, ओके, ओ क्यू। और इनडायरेक्ट पाथ बताओ ओ से क्यू तक जाने के लिए, तो आप बोलेंगे सर ओ पी प्लस पी क्यू। हाँ, तो ओ पी प्लस पी क्यू, तो डायरेक्ट पाथ ओ पी और इक्वल टू इनडायरेक्ट पाथ ओ पी प्लस पी क्यू। तो हमें क्या चाहिए, पी क्यू। हाँ, सो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ये ओ क्यू वेक्टर और ये इधर लाया तो माइनस ओ पी वेक्टर। लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। ये देखो यही पी क्यू वेक्टर इक्वल टू, लिख लेता हूँ लगिस, तो ये लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, सो पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर। यही लिखा है हमने। ओके, तो पहले ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू, हाँ, ये ओरिजिन होता है। ओके, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0, 0। तो ओ क्यू कैसे, अगर आपको क्यू दिया है तो आप ओ क्यू वेक्टर कैसे लिखेंगे, वेरी सिंपल वे। ये जो है -2, ये आई, -2i, दिस -3j प्लस 7k, ये क्यू अगर दिया है तो ओ क्यू वेक्टर, मतलब आई जे के यानी वेक्टर फॉर्म में हमने लिखा, क्योंकि ये क्यू दिया था, ये ओ क्यू वेक्टर, तो वेक्टर फॉर्म में आई जे के फॉर्म में लिखा। ये माइनस ओके ओ पी वेक्टर, हाँ, क्या आएगा ये बताओ, तो 2i प्लस 4j प्लस 4k, ये लिख लिया हमने।
तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये -2i -3j प्लस 7k, ये -2i माइनस प्लस माइनस 4j माइनस प्लस माइनस 4k। तो -2i यानी ये -4i, -3j -4j यानी -7j, और ये 7k -4k यानी 3k। तो ये आ गया हमारा PQ वेक्टर, पहला आंसर हुआ। दूसरा फिर इसका मॉड पूछा है, तो देयरफॉर PQ वेक्टर की मैग्नीट्यूड, तो ये जो आती है ये रूट, और ये जो ijk के कोएफिशिएंट्स है क्या है, -4 -7 -3, हाँ, तो उनके स्क्वायर की प्लस। तो देखो पहला क्या है, -4 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 7, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। ओके, तो इसके अगर हम सादी प्लस करेंगे, 16 प्लस 49 प्लस 9, तो 16 प्लस 49 प्लस 9, 9 18 हो गए, 18 प्लस 6 यानी 24, 4 लिए 2 कैरी, और ये 4 प्लस 1 5, और ये 2 7, 74। ओके, अब ये रूट 74, तो इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आती है 8.66। तो ये आ गया मॉड PQ वेक्टर। दिस इज सेकंड आंसर। रूट की वैल्यू, आपका प्रश्न रहेगा सर रूट 74 यानी 8.66 कैसे आया? तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें लॉग टेबल की मदद लेनी पड़ती है। वो लॉग टेबल मैं आपको स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ाऊंगा। ओके, ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ लेते हैं। तो फोर्थ इसमें हमें दिया है एक फोर्स F वेक्टर इक्वल टू, उसकी वैल्यू हमें दी है 4i प्लस 6j प्लस 3k। ओके, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल produces डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ यस वेक्टर, और वो दिया है हमें 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, और हमें बोला है कि वेयर F इज इन न्यूटन, यानी F का यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एंड S इन मीटर। यस, ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। तो हमें क्या पूछा है फिर? फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, ये प्रॉब्लम है। तो हमें पूछा है क्या? वर्क डन। दिया है क्या? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमें मालूम है कि वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है? F वेक्टर डॉट S वेक्टर। F वेक्टर डॉट S वेक्टर मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, ये वर्क। तो ये क्या है बताओ फिर? F है 4i प्लस 6j प्लस 3k। ओके, डॉट ये है 2i प्लस 3j प्लस 5k। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट
इसको कैसे सॉल्व करना है? तो अभी हमने एक प्रॉब्लम सेकंड जो अभी 4 चल रहा है, सेकंड में हमने देखा, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो i का कोएफिशिएंट 4, यहाँ i का कोएफिशिएंट 2, उसका मल्टीप्लिकेशन, j का कोएफिशिएंट 6, यहाँ 3 प्लस k का कोएफिशिएंट 3, यहाँ 5। यस, तो 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18, 3 5 ज़ा 15, और इसकी वैल्यू 15 और ये 18 यानी 33 प्लस 8, ये आ गया 41, इतना जूल, ये हो गया आंसर। तो ये हमें वर्क डन मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, ये दिया है कि इफ ए वेक्टर, वैल्यू दी है हमें 2i प्लस 7j प्लस 2i प्लस 7j प्लस 3k, 2i 7j प्लस 3k, एंड एक दूसरा वेक्टर दिया है b वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 5k। ओके, दो वेक्टर दिए हैं। क्या पूछा है? फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। मतलब कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर पूछा है। तो सुनो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। तो इसके लिए फिगर हम ड्रॉ कर लेंगे। तो फिगर समझिए कि देखो, ये वाला बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, उनके बीच का ये एंगल है थीटा। ओके, तो ए वेक्टर, अभी बोला है हमें ए वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग बी वेक्टर, तो उसके लिए आपको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद देखो, ये जो आप देख रहे हैं दिस, ये इसका कंपोनेंट है। नाम दे देते लगे तो इसको हम इसको बोलेंगे, जैसे पी नाम देते और इसको ये यम नाम दे देते, परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया। तो पीएम, तो पीएम ये क्या हुआ? कंपोनेंट इस ए का, तो ये ए वेक्टर, हाँ ए वेक्टर, उसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम ये उसकी मैग्नीट्यूड। अच्छा, तो इसका ये कंपोनेंट पीएम, ये इसका क्या है? कंपोनेंट है जो बी के ऊपर हमने ड्रॉ किया। तो इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? ए, और ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया। तो देखो, ये जो पीएम रहेगा, ये रहेगा ए कॉस थीटा। क्या रहेगा? पीएम रहेगा ये ए कॉस थीटा, यानी ये जो बोला है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ये रहेगा ए कॉस थीटा, क्योंकि ये खुद ए और इसने एंगल बनाया थीटा, तो ये रहता है ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। तो हमें ये फाइंड करना है। तो आप मुझे बताओ, अभी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, तो वो है हमारे पास ए बी कॉस थीटा। ओके, ए बी कॉस थीटा, तो मैं बी इधर लेके आता हूं। सो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, ये ए कॉस थीटा बचा, बी को इधर लेके आए हम। अच्छा, तो लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट, तो ये होगा ए कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। तो ये ए कॉस थीटा यानी ही है कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। तो यही है ए कॉस थीटा यानी कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर
along b वेक्टर, और दिस ये वैसे ही a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। तो अभी हमें ये फाइंड करने के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा, और फिर b फाइंड करेंगे हम। ओके, तो पहले a वेक्टर डॉट b वेक्टर फाइंड करना, इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1। और पहले ये वैल्यू फाइंड कर लेते a वेक्टर और b वेक्टर, या ज़्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बता देता हूँ, ये साइड वर्क में काम हम इसको मतलब फाइंड कर लेंगे। वो वर्क कौन सा, a वेक्टर डॉट b वेक्टर। तो देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू, तो बताओ a वेक्टर क्या है, तो आप बोलेंगे सर 2i प्लस 7j प्लस 3k, ओके, डॉट b वेक्टर क्या है, तो 3i प्लस 2j प्लस 5k, ओके। तो डॉट प्रोडक्ट, अभी बार बार हम प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो i का कोएफिशिएंट 2, यहाँ i का कोएफिशिएंट 3 मल्टीप्लिकेशन, j का कोएफिशिएंट 7, यहाँ j का कोएफिशिएंट 2 इसका मल्टीप्लिकेशन, k का कोएफिशिएंट 3, यहाँ k का कोएफिशिएंट 5, ओके। तो ये आ गया 6, ये आ गया 14 और ये 15, तो 14 प्लस 6 20 प्लस ये 15 यानी हो गए 35, ओके, ये मिल गया। और हमें b चाहिए, हाँ b, देखो b वेक्टर ये है, तो b क्या रहेगा, b रहेगा रूट, और ये i j k के जो कोएफिशिएंट्स है उनका स्क्वायर का प्लस, तो ये 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9 प्लस 4 प्लस 25, यस, तो कितना है ये 25, और ये 9 प्लस 4 13, 25 प्लस 13 यानी हो गए 38, यस। तो b की भी वैल्यू हमें मिल गई, तो ये यहाँ अगर हम रखेंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू हमें मिली 35, और ये आ गया रूट 38, तो ये हो गया आंसर। सो वेरी सिंपल। तो ये मिल गया हमें कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर। तो ये बात जो मैंने बताई ख्याल में रखी, ये एक वेक्टर है a, ये वेक्टर था b, तो वो कंपोनेंट फाइंड करने के लिए ये वेक्टर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कौन सा, ये pm। तो pm क्या रहेगा, pm रहेगा ये a cos थीटा, यानी ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, थीटा यानी ये एंगल, तो a cos थीटा ये रहता है वो कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर, कहाँ, अलोंग b वेक्टर। और फिर हमने वो डॉट प्रोडक्ट की मदद से उसकी जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की। सो देखो एकदम सिंपल वे में हमने फाइंड किया। सो ये हो गया प्रॉब्लम 5, एंड नाउ वी विल स्विच ओवर टू प्रॉब्लम नंबर 6।